अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम केजेस के बारे में, यूज्ड जो केजेस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूज़ में जो केज हैं ये मुझे 4000 रुपये का एक केज पड़ा है और ये 8 खानों का है ये, ठीक है। इसमें बड़े बड़े 8 खाने हैं। ये केज बहुत आइडियल है डव वगैरह रखने के लिए। इसका जो एक खाना है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर इजीली डव जो है वो रह सकती है। इससे छोटे खाने भी आते हैं, इसके अंदर इसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं और 12 खानों वाला केज होता है, वो भी मैंने ख़रीदा है, लेकिन वो डव के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता। अभी मैं दिखाऊँगा आपको। तो ये भी 8 खानों का केज है, ठीक है। ये भी मैंने यूज़ में ख़रीदा है। इसके अंदर ये पेंट वेंट बाद में कर दिया गया है, इसके ऊपर थोड़ा ये साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। इस पर ब्लैक पेंट कर दिया गया, ठीक है। अब मैं एक और केज है 12 खानों वाला, वो आपको दिखाता हूँ। और वो इस वक्त जो है उस पर कलर वगैरह नहीं है और वो पूरी तरह उसको तैयार नहीं किया हुआ है। तो उसको साफ़ सुथरा कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अच्छे केज जो हैं, पायदार केज 10 से 11 हज़ार रुपये का नया केज आपको मार्केट से मिल जाता है। 6-7 हज़ार रुपये में भी मिल जाता है, थोड़ा सा वो हल्का होता है क्वालिटी में, लेकिन अच्छी क्वालिटी का 10 से 11 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले हमेशा नया केज ख़रीदें। नए केज के अंदर झंझट जो है कुछ भी नहीं होती है, बस आपने मार्केट से ला के रखा और अपने बर्ड्स उसके अंदर डाल दिए। मजबूत भी होता है, देर तक चलता है, तो नए केज की तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आपको यकीनी तौर पर फिर पुराना ख़रीदना पड़ता है। लेकिन पुराने में बहुत सारे झंझट होते हैं, गंदा होता है बहुत ज़्यादा, उसकी ट्रे गली हुई होती है, जगह जगह से तारें भी टूटी हुई होती हैं। ये आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से ये इसकी छत भी ख़राब हुई हुई है। तो इस तरीके के बहुत सारे मसले होते हैं इनके अंदर और उन सारे मसलों को डील करना पड़ता है। इनको अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है और फिर इन्हें ब्रीड के काबिल बनाना पड़ता है। अगर आप फिंच रखना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा, जिसकी जालियाँ ना टूटी हुई हों, ऐसा केज आपने ख़रीदना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, जब पट्ठे निकलते हैं फिंचिस के तो वो पट्ठे यहाँ से जालियों में से निकल के बाहर आ जाते हैं और बाहर निकल के उड़ सकते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डव रखना चाहते हैं तो डव के लिए आप पुराने पिंजरे ले सकते हैं जो थोड़े बहुत टूटे हुए भी हों, उनको आप थोड़ा बहुत रिपेयर कर लें और रिपेयर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी डव के लिए लिए हैं, इसलिए ये थोड़े बहुत टूटे हुए हैं, यहाँ से इनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब मैंने ले लिए हैं। अभी मैं इनको रिपेयर कर रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो हमारा केज है ये 12 खानों का है। इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक खाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक तीसरा खाना है। तो इस तरीके से एक रो में इसमें 3 खाने हैं। ये बहुत छोटे खाने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 फीट है और ये ऊपर से नीचे तक ये 1.5 फीट है और इसकी गहराई भी 1.5 फीट है। तो 1 बाई 1.5 बाई 1.5 इसकी जो है डायमेंशन है एक खाने की। और इसका जो एक खाना है वो 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का है। तो ये जो खाना है डव के लिए ये काफ़ी बेहतर रहता है। अगर इसकी गहराई 2 फीट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल और परफेक्ट हो जाएगा डव के लिए। लेकिन इस खाने के अंदर भी डव बहुत अच्छा ब्रीड करेगी। लेकिन ये जो खाने हैं ये थोड़े से छोटे होते हैं, ये डव के लिए बेहतर नहीं होते। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाले खाने किसी भी बर्ड के लिए ना परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास आ गया है तो मैं इसमें डव की ब्रीड लूँगा, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दूँगा और इसकी जगह बड़े जो पिंजरे हैं वो लेकर आऊँगा। तो अभी इसको जो है कैसे साफ़ करना है, कैसे इसको तैयार करना है, इस हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये जो केज है इसको रिपेयर करने में मुझे 3 मरलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इसकी सफाई होती है। सफाई के बाद हम इसकी छोटी मोटी जो तारें हैं जो टूटी हुई हैं उसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के बाद तीसरे मरले में हम इसके ऊपर पेंट करते हैं। तो जो पहला मरला है सफाई का, उसके भी आगे 3 मरले हैं। पहले मरले में हम इसको पूरे को भिगोएंगे, गीला करेंगे इसको। तो मैं इसको स्प्रे मार के गीला करता हूँ और उससे ये होता है नीचे कीचड़ भी नहीं होता है और अच्छा गीला हो जाता है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है स्प्रे उस हिसाब से मैं लगा देता हूँ। स्प्रे करने के बाद फिर मैं मज़ीद इसको 2 स्टेप और लेता हूँ। उसके बाद फिर एक कपड़ा लेके, और ये जो साबुन होता है ग्रीन कलर का साबुन आता है बर्तन धोने वाला, तो बर्तन धोने वाला कोई भी साबुन जो है उसके साथ आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये झाग बन जाएगी। सर्फ़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से साबुन अच्छे तरीके से लेके आपने इसके ऊपर लगाना है। मैं इसको वैसे ऑलरेडी साफ़ सफाई इसकी कर चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको लगा रहा हूँ। और ये इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। सर्फ़ लगा दें या फिर आप ये कपड़े धोने वाला साबुन जो है ये इसको अच्छे तरीके से यूँ लगा दें। जी फ्रेंड्स, ये इसको साबुन हमने लगा दिया है। साबुन लगाने के बाद एक मरला और आपने लेना है और वो मरला ये कि इस तरह से ये मिलते हैं, जूना कहते हैं हमारे इलाके में इसको, ठीक है। जूना ये बर्तन धोने के काम आता है। तो ये आपने साबुन के साथ अच्छे तरीके से लगा के और इसकी खूब रगड़ाई करनी है इस तरीके से।
ये रगड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी गंदगी है वो भी उतर जाती है, प्लस जो मोटा मोटा जंग होता है जिसके ऊपर हमने पेंट करना है वो जंग के ऊपर पेंट हो जाएगा और बाद में वो जंग झड़ झड़ के नीचे उतरता रहेगा और हमारा पेंट सारा ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छे तरीके से रगड़ाई कर देंगे और रगड़ाई करने से सारा जंग जो है वो उतर जाएगा और पानी के साथ मिलकर ब्राउन ब्राउन सा सारे झाग को ब्राउन ब्राउन कलर का कर देगा और जितना उतर सकता है नॉर्मली वो उतर जाएगा। बिल्कुल साफ़ तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और उसके बाद ये सफाई का मरला जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जहाँ जहाँ टांकों की ज़रूरत थी मैंने जस्ट की तार की मदद से टांके लगाए। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाए। बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस तरीके से। और ज़्यादातर जो ये छोटा गेट होता है, जो ये गेट जब निकलता है जिस तार के साथ ये अटका हुआ होता है वो वाली तार जो है वो टूटी हुई होती है ज़्यादातर, तो उसको बहरहाल अच्छे तरीके से हमने जोड़ दिया है, कोशिश की है। जी फ्रेंड्स, ये जो जगह है यहाँ से काफ़ी सारा ये डैमेज हुआ हुआ था, तकरीबन इतना हिस्सा। तो पहले जस्ट की तार जो है उसको मैंने ऊपर नीचे इस तरीके से परो के और फिर इस तरह भी अच्छी तरीके से परो दिया था। उसके बाद ये जो नेट होती है, जाली होती है, जो पिंजरों की जाली यहाँ पर पिंजरों के सामने लगी हुई है, उसका एक पीस काट के मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया है। तो इससे काफ़ी सेफ्टी हो गई है। और एक जगह और थी जी, ये जो जगह है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जंजाल पूरा बना हुआ था, बहुत ख़राब थी ये कंडीशन। तो मैंने यहाँ पर भी काफ़ी हद तक कोशिश करके सेटिंग कर दी है। बाकी तकरीबन पिंजरा ठीक है। ये बस ये 2 जगह थी। उसके अलावा जगह जगह थोड़ी थोड़ी टांकों की ज़रूरत थी। अभी सेंटर की तरफ से कुछ जगहों से टांके मज़ीद लगाने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं देख लूँगा एंड में। तो फ्रेंड्स, अब जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी मज़े का काम है और वो काम है पेंट करने का काम। ये पेंट का काम चल रहा है। इससे पिंजरा जो है उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल चेंज हो रही है। 2 माहिर कारीगर जो हैं मैंने बुला लिए हैं और ये लगे हुए पेंट करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं ख़ुद भी साथ में शामिल हो जाऊंगा और इसको पूरा पेंट करेंगे और ख़ूबसूरत हालत में लेके आएंगे। फिर इसकी जो ट्रे हैं उन ट्रे को भी साफ़ करेंगे और ट्रे के अंदर भी कलर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि फ़ाइनल इसका लुक कैसा आ जाता है। जी फ्रेंड्स, कलर का जो काम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैंने अभी टेम्परेरी तौर पर एक कोट कर दिया है, बाहर से चारों तरफ से। अंदर से दरवाज़े खोल के हाथ डाल के अभी कलर करना बाकी है, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत लुक आ गया है। और ये निचला जो 3 खाने हैं इनको मैंने काफ़ी हद तक जो है ट्रे भी कलर कर दिए हैं ताकि वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हो जाए। आइए मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये 3 खाने जो हैं वो कंप्लीट किए हैं और ये जो ट्रे हैं इनको भी मैंने पेंट कर दिया है। और ये मेरे पास रेड कलर जो है वो पड़ा हुआ था, मैंने सामने जो कॉलोनियाँ हैं उन पे जो पेंट किया था वही मेरे पास बचा हुआ रखा हुआ था। यही वजह है कि मैंने रेड कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और ये इसके जिसके एंगल नहीं लगे हुए होते साइडों में, उस पिंजरे को मैंने महसूस किया अगर वाइट कलर कर दिया जाए तो वो बहुत खूबसूरत होता है। और जिसमें यहाँ पर एंगल लगे हुए होते हैं तो उसे अगर हम ब्लैक कलर कर दें तो वो बहुत प्यारा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है, बहरहाल जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो आप लोगों को बता दिया। तो आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मज़ीद अभी बाकी सारी ट्रेस जो हैं वो मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगा। इनको मैंने अच्छे तरीके से अभी वॉश नहीं किया, बस आपको वीडियो मुकम्मल करके दिखानी थी, इसलिए मैंने बस ऐसे ही इन पर कलर कर दिया है। तो लेकिन बाकी जो ट्रेज़ हैं उनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रगड़ाई करके और उनको कंप्लीट करके लगाएंगे और साथ ही साथ इस पूरे केज को दोबारा दूसरा कोट भी करेंगे और ये इससे तकरीबन दुगना जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा केज तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और इसमें डव भी डाल के दिखाऊंगा और सारी चीज़ें जो हैं आपको मालूम ही है कि मैं एक एक स्टेप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।